हम सोच रहे थे कि आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन चलिए एक होश उड़ाने वाला चीज अभी पहले ही बता देते हैं। अगले 20 से 25 सेकंड के अंदर में मैं जिन बातों का जिक्र करूंगा, उन बातों को सुन करके आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, और वो बात ये है कि आप सभी सरकारी कॉलेज में एडमिशन क्यों लेना चाहते हैं। ऑब्वियस सा बात है कि सरकारी में लेना चाहते हैं क्योंकि पैसा लगेगा कम। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कह दूं कि आप गलत सोच रहे हैं और आप अगर इस धारणा के वजह से सरकारी कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि 1-1.5 लाख रुपए आपका आराम से जो है सो सरकारी कॉलेज में भी लग जाए। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्या वो गलतियां हैं और क्या है सावधानियां जो आपको है बरतनी, उन सभी चीजों को लेकर के बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझेंगे। साथ ही साथ इस सेशन का जो है सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है सो आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि सर सरकारी कॉलेज में जो है सो सुविधा क्या होता है, कॉलेज हमारे कॉलेज में रहेगा कि नहीं, हॉस्टल रहेगा कि नहीं, इन सभी चीजों को लेकर के हम बहुत डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के बाद में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ हम इस चीज का सावधानी और जो गलती है, जो आपका पैसा का जो दिक्कत है इसमें कि पैसा ज्यादा लग जाएगा, सरकारी का भी प्राइवेट के बराबर आपका लग जाएगा, तो उन सभी चीजों को, जो गलतियां और जो है सो मैं बिंदुओं को हाईलाइट करूंगा, बताऊंगा, उन चीजों को आपको बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से जो है सो देखना है, समझना है। क्योंकि बीच में जो है सो आप स्किप करेंगे तो आप लोग जो है सो टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके यही चीज जो हम वीडियो में बताएं या देखेंगे नहीं, या कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे। अब बताइए 800 हजार मैसेज का हम रिप्लाई अकेले कैसे करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पर ही बन रही है, लेकिन इस वीडियो में मैं जो जानकारी दूंगा उस बारे में ना तो आपने सोचा और ना ही आपने समझा, ना ही किसी ने समझाया। लेकिन ये मेरा दायित्व है और आप लोगों को जो है सो हम ये चीज बता रहे हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो। और जो है सो मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कि भगवान इस वीडियो को देखने वाले हर एक स्टूडेंट के लाइफ को बहुत अच्छा करे, कामयाब हो वो जल्द से जल्द और अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले, अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करे कामयाब हो करके। चलिए प्यारे साथियों, वीडियो को फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बिहार डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में हॉस्टल का जो फैसिलिटी होता है उस बारे में आपके जो सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब जो है सो हम अभी आपको देंगे। साथ ही साथ बताएंगे कौन गलती है जिस वजह से आपका सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं फिर भी जो है सो आपका प्राइवेट के जैसा पैसा लग जाएगा। तो ये चीज आप जान लीजिए, अंधेरे में मत रहिए। ऐसा ना हो कि आप सोच के चले कि 20-25 हजार रुपए में मेरा डीएलएड होने वाला है और लग जाए 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो इससे सावधानी बरतना है और ऐसा हुआ है बहुत लोगों के साथ। चलिए यहाँ पे जो है सो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन, कि क्या सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा मिलती है। तो इसका आंसर है जी हाँ, सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा मिलती है। ठीक है, सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा मिलती है, इसका आंसर है हाँ, मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि क्या सभी सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा मिलती है। फिर एक क्वेश्चन है कि क्या सभी सरकारी कॉलेजों में लड़के और लड़कियों दोनों को हॉस्टल की सुविधा मिलती है। फिर एक क्वेश्चन है कि सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल में मेस की सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है। एक और आप लोगों का क्वेश्चन है कि सरकारी कॉलेज में हॉस्टल की फीस कितनी होती है। साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है जो कि मोस्ट वायरल क्वेश्चन है, यही जो है सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, आप प्यारे साथियों के द्वारा, कि सर ये बताइए कि कैसे पता करें कि अपना जो मेरा कॉलेज है ना, जिसमें मेरा अलॉटमेंट हुआ है या जिसमें हम एडमिशन लेना चाहते हैं या लिए हैं, या जो भी मेरा डिजायरेबल कॉलेज है जिसमें हम लेना चाहते हैं, जो जो मन पसंदीदा कॉलेज है, उस कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है। और अगर है तो फिर उसमें बॉयज के लिए है कि गर्ल्स के लिए है या दोनों के लिए है। और अगर हॉस्टल है तो उसमें मेस की सुविधा है कि नहीं है, उसका फीस कितना है हॉस्टल का। ठीक है, तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है सो हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से आप सभी प्यारे साथियों को बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उन सभी बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोग समझिए, आप लोगों का जो है सो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग का जो है सो डेट आ गया। हमने जैसा आपको बताया आंसर की का टाइम, वैसे आंसर की आपका आया। रिजल्ट का टाइम जैसे बताया वैसे रिजल्ट भी आ गया, उसी के लगभग 1-2 दिन के अंतर पे, है ना। तो हमने जो है सो बहुत अच्छे से शुरू से लेके अभी तक गाइड करते हुए आप लोगों के साथ हम चले आ रहे हैं और भगवान ईश्वर
जो है सो कृपा बरसाए तो जो है सो हम जो है सो आपके साथ हमेशा जो है सो बने रहेंगे और हमारी ये जो है सो ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है कि जो है सो हम आपके साथ जो है सो लंबे समय तक निभा सकें। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि दूसरा पहला नंबर क्वेश्चन था कि क्या सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा मिलती है? तो जी हाँ, मिलती है। लेकिन क्या सभी सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा मिलती है? तो इसका आंसर है नहीं। लेकिन अधिकतर मतलब मानिए कि लगभग सब में मतलब कुछ एकाध कॉलेज, कुछ कॉलेजेस को मतलब मान लीजिए कि 10-15% 20% कॉलेज होगा, जिस कॉलेज को छोड़ दीजिए तब बाकी सब में सरकारी कॉलेज जितना भी उसमें हॉस्टल का सुविधा रहता है। लेकिन क्या सभी सरकारी कॉलेजों में लड़के और लड़कियों दोनों को हॉस्टल की सुविधा मिलती है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, सभी सरकारी कॉलेजों में एक तो सबसे पहले बात है कि सरकारी कॉलेज में हॉस्टल का सुविधा मिलता है, लेकिन सभी सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल का सुविधा नहीं मिलता है। और जिस सरकारी कॉलेज में हॉस्टल का सुविधा मिल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए हॉस्टल हो। किसी-किसी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए मतलब कि गर्ल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अलाउड होता है हॉस्टल और किसी-किसी में जो होता है दोनों के लिए होता है। ठीक है? तो गर्ल्स के लिए किसी-किसी में होता है और किसी-किसी में दोनों के लिए होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है सो गर्ल्स के लिए भी सुरक्षित होता है हॉस्टल, ठीक है? उसमें सीसीटीवी वगैरह रहता ही है। लेकिन हाँ, आप जिसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका हॉस्टल एक बार जरूर विजिट कीजिए जाके। आपका जैसे अलॉटमेंट हो गया, अब आपको पता चल गया कि नहीं मेरा इसी में एडमिशन हो जाएगा या हो रहा है या मेरा अलॉटमेंट लेटर आ गया है या हमको पता चल गया है, तो आप उसका विजिट कीजिए। अगर आप लड़की हैं, बहन को रखना चाहते हैं या खुद रहना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए। लड़कों के लिए भी है कि आप रह पाएंगे कि नहीं, कहने का मतलब कि कहीं की जर्जर स्थिति में तो उसको ये खुद से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, आप कमेंट करेंगे, मुझे मैसेज जो है सो करेंगे तो जो है सो जरूर इस चीज पर जो है सो मैं रिसर्च करके आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है? तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करके और फिर कमेंट करना होगा। देन आई विल मेक अ वीडियो ऑन योर टॉपिक। ठीक है? मेरे प्यारे साथियों, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर जुड़िएगा ताकि जो है सो हम वहां पे भी बहुत सारा अपडेट दे देते हैं छोटा मोटा। ठीक है? छोटा मोटा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों दोनों का नहीं होता है सब में, किसी किसी में सिर्फ लड़की का होता है और किसी 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 में लड़का लड़की दोनों का होता है। ये जो है सो हॉस्टल का फैसिलिटी है। अब जो है सो हमारे पास एक और क्वेश्चन कि सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल में मेस की सुविधा मिलती है या नहीं मिलती है? सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल में मेस की सुविधा मिलती है कि नहीं मिलती है? तो देखिए, सरकारी कॉलेज में जो हॉस्टल होता है ना उसमें कम कॉलेज होते हैं जिसमें मेस का सुविधा होता है और मेरा मानना है कि सही होता है। पता है क्यों? देखिए, इसका एक तरीका बता रहे हैं। देखिए, सरकारी जो कॉलेज होता है ना तो उसमें हॉस्टल होता है, उस हॉस्टल में मेस का जो सुविधा होता है वो कम हॉस्टल में होता है। मतलब ज्यादातर ऐसा हॉस्टल होता है जिसमें मेस का सुविधा नहीं होता है। अब इसके पीछे रीजन सबसे पहले बात है कि मेस का सुविधा मान लीजिए देते भी हैं तो सरकारी हॉस्टल में कैसा खाना खिलाएगा? अच्छा खिलाएगा नहीं। तो इस वजह से बच्चे का तबीयत खराब होगा, पढ़ेगा क्या? तो नहीं है तो एक तरह से ठीक है। दूसरा बात, कहीं कहीं मेस चलता भी है तो उसका तरीका होता है कि स्टूडेंट लोग खुद ही से मिल के मेस चलाते हैं। ठीक है? पैसा दे दिए, सब कुछ कर दिए इकट्ठा और जो है सो मेस उसमें चल रहा है तो सब कुछ खुद से मैनेज करके। समझ में आया? अब हम बात करते हैं तो ये मेस का समझ गए, तो मेस छोड़ के चलिए। मेस क्यों करना है? मतलब वो तो खाना भी अच्छा नहीं देगा ना, तो मान के चलिए नहीं है। बट हाँ, कहीं कहीं रहता भी है तो अगर आप खाना चाहते हो तो खा सकते हैं। दूसरी बात कि सरकारी कॉलेजों में हॉस्टल की फीस कितनी लगती है, मतलब कितना होता है फीस? देखिए, ये क्वेश्चन है ना, ये वेरी करता है, मतलब कि डिपेंड करता है आपके कॉलेज कौन सा कॉलेज है, उसका हॉस्टल कौन सा है। देखिए, लगभग जो है सो मान के चलिए आप, एक मोटा-मोटी अंदाजा है कि आपका जो है सो ना 6000 से लेके 9000 के बीच में जो है सो आपका लगता है। एक एथी क्या कहते हैं उसको, 6000 से लेके 9000 के बीच में 1 साल का लगता है। ठीक है? 6000 से लेके 9000 के बीच में जो है सो 1 साल का लगता है। और 2 साल रह रहे हैं तो 18000 रुपए लगेगा, जो कि कम है, बहुत कम है। ठीक है? अभी देखिए, एक और जो है क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि अपने कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है? ये क्वेश्चन का अभी हम जवाब देंगे, उससे पहले जो है सो मुझे ये लग रहा है कि सबसे पहले आप लोग जिस चीज के लिए उत्सुक है उस समय से कि सर हमको ये काहे नहीं बता रहे हैं कि हम जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने आ रहे हैं पैसा कम लगेगा ये सोच के और इसमें ज्यादा लग जाएगा, इसका कारण क्या है? तो चलिए हम आपके उत्सुकता को दूर कर ही देते हैं, पहले इसी को बता देते हैं फिर लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। मेरे प्यारे साथियों, देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोग देखिए सरकारी कॉलेज में क्यों आना चाहते हैं? कि पैसा कम लगेगा, यही ना?
तो हम आपको बताए थे ना सरकारी लेना चाहिए कि प्राइवेट लेना चाहिए, इस पे डिटेल्ड वीडियो है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहिए मुझे या प्राइवेट कॉलेज में। आपके हर एक जो है सो सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से उस वीडियो को डील कर दिया गया, देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चैनल पे जाइए देख लीजिएगा। दूसरा बात है कि देखिए सरकारी कॉलेज में आप लोग एडमिशन इसलिए लेना चाहते हैं, सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा तो 30,000 25,000 रुपए अगर मान लेते हैं कॉलेज का फीस लगेगा, और मान लेते हैं कि मेरा अगर 10,000 रुपए लगे, मैंने 35,000 40,000 रुपया में मतलब हम रह लेंगे, पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, है ना, सब कुछ कर लेंगे, और जो है सो मेरा एडमिशन रहेगा, मेरा जो है सो डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम प्राइवेट में करेंगे तो 1,30,000 रुपया लगेगा, और अगर रहना रूम वूम ले लिए तो 1.5 लाख के करीब लग जाएगा, है ना। लेकिन आप जो है सो सुपर फ्लॉस में जी रहे हैं, मतलब आप जो है सो सच्चाई से रूबरू नहीं है। पता है क्यों? देखिए ध्यान से, जरूरी देखिए डीएलएड का जो कोर्स है ना, वैल्यू तो बराबर है। आप डीएलएड सरकारी से कीजिए प्राइवेट से, वैल्यू मिलेगा बराबर, खर्च का अंतर है, पैसा का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से सुनिए, आप जब सरकार डीएलएड अगर सरकारी में करने आए हैं तो आप तो यही सोच के आए हैं ना कि मेरा जो है सो सरकारी में करेंगे ना तो पैसा कम लगेगा। आप देखिए ध्यान दीजिए, आपको कोई ऐसा कॉलेज चुन रहे हैं, कोई ऐसा कॉलेज आपने चुन लिया जो कि या फिर अलॉटमेंट में आपको मिल गया जो सरकारी है, डेफिनेटली सरकारी है और आप खुश हैं, लेकिन वो जो है सो आपके एक तो घर से दूर है, और डेफिनेटली ज्यादातर लोगों का घर से दूर ही रहता है, नजदीक तो रहता नहीं है। और जो है सो अगर 50-60 किलोमीटर के रेंज पे चला गया या 40 किलोमीटर प्लस ही चला गया मान लेते हैं, तो वहां पे जो है सो अगर कोई देखिए ध्यान से पहले, तो उसमें अगर हॉस्टल का सुविधा नहीं है, क्योंकि देखिए 90% के करीब 85% 90% ऐसे कॉलेज हैं जिसमें जिसमें जो है सो हॉस्टल का सुविधा है, बट कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं ना जिसमें हॉस्टल का सुविधा नहीं है। तो मान लीजिए आपको नसीब से संजोग से वही कॉलेज मिल गया जिसमें हॉस्टल का सुविधा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस कॉलेज के बायोमेट्रिक का सिस्टम लगा दिया था, बायोमेट्रिक से जब आपका हाजिरी बनाएगा, जब आपका वहां पे जो है सो प्रेजेंटेशन लेगा कि प्रेजेंट आप हैं कि नहीं है, तो आप जो है सो वहां पे प्रेजेंट नहीं रहिएगा तब पैसा देगा तो आपका मैनेज होगा नहीं हाजिरी। आपको बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेली क्लास जाना पड़ेगा, और डेली क्लास जाने के लिए या तो एक ऑप्शन है कि डेली 50 किलोमीटर का जो है सो आप यात्रा करके जाइए, या आप जो है सो कहीं रूम लीजिए, क्या कि आपको हॉस्टल नहीं मिला है। तो जब आप रूम लीजिएगा ना तो बात जो है सो आपका बराबर आ जाएगा, रूम रहिएगा, मान लेते हैं कहीं शहर में ही ना आपका कॉलेज होगा, ढाब में नहीं होगा, और किसी का होगा गांव एरिया में या ढाब में, तो वो अच्छा बात है, उसमें अगर हॉस्टल नहीं है ढाब में है तो अच्छा बात है, रूम लीजिएगा कम दाम में मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये भी है कि कहीं रूम नहीं मिला तो, लेकिन हालांकि मिल जाना चाहिए। अब बहुत सारे गांव में होंगे तो अब तो नहीं पता है कि कितना मतलब अंदर तक किसका दिया है, बट आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा, साथ ही साथ जो 2-3 जगह मैसेज कीजिएगा ना, मेरे अटेंशन में आ जाइएगा, ठीक है। लेकिन ये वो बात को 1000 बार मत पूछिएगा, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, क्योंकि हजारों मैसेज आता है और हम सब लोग को यही कहते हैं कि एक बात को 1000 बार क्यों पूछ रहे हैं जबकि हम रिप्लाई कर दे रहे हैं। खराब खराब बात है, ठीक है, अच्छा बात नहीं है। उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं, साथ ही साथ हम भी जो है सो परेशान होते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम तो आप लोगों की हेल्प के लिए ना वो दिए थे चैनल, टेलीग्राम पे ग्रुप है, चैनल है, ये सब आप लोगों की हेल्प के लिए है, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सके। तो उस चीज को आप गलत मिसयूज ना करें, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। देखिए, तो अगर आप जो है सो रूम ले लेते हैं, तो अगर आपका मान लेते हैं 25,000 रुपया में डीएलएड हो रहा है, रूम ले रहे हैं आप, तो रूम लेंगे तो अच्छा रूम लेंगे आप, कहने का मतलब कि पढ़ने लायक, तब ना जाइएगा। सरकारी है तो उसमें तो क्लास भी होगा ना, तो आपको तो क्लास भी डेली करना है, समझ में आ रहा है, तो समय भी लगा, क्लास भी करना पड़ा, पैसा भी लगा। मान लेते हैं कि सरकारी में 1,30,000 रुपए लग रहा है, और हम अगर वहां पे पढ़ने नहीं जाएंगे, हम क्लास व्लास करने नहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा से हो जाएगा, अगर मैंने प्रेजेंट है कि नहीं है, हाजिरी अगर हो जाएगा मैनेज तो पैसा ज्यादा नहीं लगेगा। तो मान लेते हैं 1,40,000 में मतलब डीएलएड कंप्लीट हो गया, हाँ, और इसमें 1 लाख रुपए लग रहा है, अगर मान लेते हैं हम रूम लेके रह रहे हैं 4,000 का 3,000 का, तो जोड़िए ना, अगर मान लेते हैं 90,000 भी लग रहा है, तो फिर देखिए आपका समय भी गया। तो अगर आपके पास समय है, फालतू अगर बैठे हैं कि हाँ नहीं नहीं, फालतू कहने का मतलब कि पढ़ने के लिए ही बैठे हैं कि डीएलएड पे हम आश्रित हैं, तो जाइए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, चाहे वो मतलब उसमें आपको हॉस्टल मिले या ना मिले। लेकिन अगर आप जो है सो व्यस्त हैं, आप कोई चीज का प्रिपरेशन करते हैं, आप चाहते हैं कि जो है सो हो जाए मेरा जो है सो बिना कॉलेज जाए, तो जो है सो आप सिर्फ और सिर्फ पैसा की वजह से आ रहे होंगे, है ना, कि पैसा कम लगेगा इसलिए सरकारी में, तो आपका जो है सो मेरा सजेशन है कि आप प्राइवेट में चले जाइएगा, स्लाइड अप कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा खर्चा, वहाँ का रूम रेंट ये सब, एक दिन 2 दिन जाके वहाँ देख लीजिएगा एरिया को, मेहनत करिएगा थोड़ा, और आपका जो है सो बाकी बाकी आगे अच्छा होगा। ये जो है सो मैं बहुत पते की बात आप लोगों को बता रहा हूँ,
इस वजह से, क्योंकि ये जो है सो आपको कोई नहीं बताया होगा, और इस बारे में आप जो है सो कैलकुलेशन करके कोई काम किया कीजिए, ठीक है, बहुत फायदा करेगा आगे। और देखिए दूसरा बात है कि आपको दिक्कत हो इससे रिलेटेड कोई भी चीज तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 जगह 3 जगह कीजिएगा, लेकिन टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी, क्योंकि अटेंशन में मतलब आइए, कहने का मतलब कि सैकड़ों संख्या में आता है मैसेज, समझे। तो क्या होगा कि आप लोग बहुत मैसेज कीजिएगा ना, तो आप लोग का क्या होता है, मैसेज ऊपर चला जाता है, हमको नहीं दिखता है। तो इसलिए आप लोग जो है 2-3 जगह कीजिएगा, तो हमको कहीं ना कहीं दिखेगा और हम जो है रिप्लाई करेंगे। हमको दिख जाता है तो रिप्लाई कर ही देते हैं, नहीं रिप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब या तो क्वेश्चन है आप बेकार पूछ दिए ऐसा जो जिसका कोई सर पैर नहीं है, नहीं तो, और नहीं तो हम देखे ही नहीं है, ठीक है। यही 2 कारण होता है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट जो हमारे पास, ये आप समझ गए, आपको समझा दिए हम कि पैसा का क्या ये है। अब देखिए लास्ट जो ये क्वेश्चन है इसका हम आंसर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए तो चैनल को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, प्लीज। साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए, नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए कैसे पता करें कि अपने कॉलेज में हॉस्टल की सुविधा है कि नहीं। देखिए सबसे पहली बात है कि आपका हॉस्टल, आपका जो कॉलेज है ये आपको कैसे पता चला कि हमारा फलाना कॉलेज है। देखिए आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा तब ना पता चलेगा, नहीं नहीं मेरा ना ये कॉलेज है, ठीक है। तो उस समय क्या कीजिएगा, आप उस कॉलेज का जो है सो गूगल पे सर्च कीजिएगा, या उस कॉलेज के बारे में प्रिंसिपल वगैरह का उस पे नंबर होता है, गूगल पे सर्च कीजिएगा कॉलेज का तो दे देगा। उस पे फोन करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो खुद से विजिट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं कि सर फलाना कॉलेज का बता दीजिए कि उसमें हॉस्टल का सुविधा है कि नहीं है तो कितना फी लग रहा है, बॉयज का है कि गर्ल्स का है, ठीक है, तो वो भी हम बता देंगे। और अगर आपका अलॉटमेंट लेटर आने से पहले ही जानना है तो देखिए आप 10 गो कॉलेज सरकारी अगर चुने हैं तो 10 को चेक कीजिए गूगल पे, या आप जो है उसमें से लगता है आपको कि जिसमें हो सकता है आपका एडमिशन अलॉटमेंट लेटर में आ सकता है वो कॉलेज, तो उस कॉलेज के बारे में आप कमेंट कीजिएगा तो हम भी बना देंगे। बट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के प्यारा कमेंट का बहुत इंतजार करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, उम्मीद करेंगे आप लोगों को बहुत 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 ही अच्छे से जो है सो सब कुछ का जानकारी मिल गया होगा, बहुत डिटेल्ड वीडियो था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल बहुत रखिए अपना, जय हिंद।